नमस्कार, आप देख रहे हैं मुरादाबाद उजाला न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजनी भारती। मैं हाजिर हूं कुछ खास खबरों के साथ। मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस स्थित अंबेडकर पार्क में डॉक्टर अंबेडकर दलित एकता मंच समिति द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती बहुत ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। बाबा साहेब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम व सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम का आयोजन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट वीर सिंह राणा ने किया। देखिए मुरादाबाद उजाला से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। जनपद मुरादाबाद में डॉक्टर अंबेडकर दलित एकता मंच के तत्वाधान में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 131वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वक्ता डॉक्टर रितु सिंह प्रोफेसर दिल्ली, विशिष्ट अतिथि सतीश प्रेमी, केदारनाथ संचालन डॉक्टर हरिनंदन प्रसाद ने किया। वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर रोशनी डाली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अकेले रहकर गरीब शोषित समाज के लिए जो संघर्ष किया, महिलाओं को सम्मान दिलवाया। आज दलित समाज के लोग अच्छे अच्छे पदों पर आसीन हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, एसपी, डीएम, प्रोफेसर जैसे पदों पर बाबा साहेब के द्वारा दिए गए संविधान से ही यह पद इन लोगों को प्राप्त होते हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा दलित एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट वीर सिंह राणा के द्वारा बनाई गई। कार्यक्रम में सरदार करतार सिंह, दयाराम, पुष्करधामी, प्रेम बाबू वाल्मीकि, अजय वीर, सुनील कांत, बौद्धबंतु भिक्षु, घनश्याम सिंह गौतम, कपिल लाला, जसवंत सिंह, महिला विंग पूनम सागर, शिवानी, रिंकी भारती, राधा भारती के द्वारा किया गया। स्थापना शुरू की जाए। हम भारत के लोग हैं। जिस संविधान को 7 तालों के नीचे दबा दिया था बाबा साहब ने। नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह, मुरादाबाद उजाला न्यूज़ से। हम आए हैं मुरादाबाद जनपद के अंबेडकर पार्क में। यहाँ पे आज एक प्रोग्राम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का। आइए यहाँ के जो प्रोग्राम के संयोजक हैं दलित एकता मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सिंह राणा जी, उनसे बात करते हैं और जानते हैं पूरे प्रोग्राम के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार पत्रकार बंधुओं, बहुत सम्मान के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज डॉक्टर अंबेडकर दलित एकता मंच के नेतृत्व में, पूरी टीम के नेतृत्व में बाबा साहब अंबेडकर के 131वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन बाबा साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर किया गया था। सभी समाज के सभी लोगों को, पूरे देश के बहुजन समाज को, नारी शक्ति को, युवा महिलाओं को, सभी को आज बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए संकल्प लिया गया। और बताइए सर कुछ। और देशवासियों को आज बाबा साहब के संवैधानिक अधिकारों को पढ़ने, जानने, बाबा साहब के जीवन परिचय को पढ़ करके बाबा साहब के आदर्श पर चलने के लिए शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो कि विचारधारा को भारत के प्रत्येक घर, भारत के घर घर जन जन तक पहुंचाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के इस क्रांतिकारी संगठन ने आज ये आह्वान किया, संकल्प लिया कि शिक्षा की ज्योति भारत के प्रत्येक घर घर जगानी है। हमारे मुरादाबाद उजाला चैनल के माध्यम से जनता को, समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे? हमारे संगठन की ओर से ये प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी युवा साथी हैं, दलित बहुजन 85% के लोगों को हमें बाबा साहब के संविधान के बारे में जानना चाहिए। बाबा साहब के संविधान से हमें सब कुछ मिला है। बाबा साहब के संविधान से ही वोट का अधिकार मिलता है। वोट के अधिकार से ही शासक बनता है, राजा बनता है। तो राजा जब ही बनेंगे हम जब जागृत होंगे, बाबा साहब के संविधान को मानेंगे, बाबा साहब के संविधान को पढ़ेंगे, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए आंदोलित होंगे। प्राइवेट वनवादी विचारधारा के आज के जो जिम्मेदार लोग हैं वो प्राइवेट सेक्टर में ले जा रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। हम उसका निजीकरण का खुले मंच से विरोध करते हैं और बाबा साहब के संवैधानिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए
जन जन तक जन जागृति करते हैं। धन्यवाद। यहाँ पे एक मैम भी हैं, आइए उनसे पता करते हैं, थोड़ा जानकारी लेते हैं और 2 शब्द उनके भी सुनते हैं। मैम नमस्कार, बताएंगे कुछ? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राधा भारती। मैं इस डॉक्टर अंबेडकर दलित एकता मंच की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं इस कारवां को बहुत दूर तक ले जाना चाहती हूँ। अब मेरी शुरुआत कर दी है और हम पीछे नहीं हटेंगे। जितने भी जुल्म अत्याचार से लड़ने की शक्ति है हमें, और हम सब एक होकर संगठित होकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य ये है, जितने भी संगठन हैं सब एक जगह आएँ, सब एक मंच पे आएँ, सबकी विचारधारा एक हो, तभी हम अपने बाबा साहब और मान्यवर काशीराम का मिशन आगे बढ़ा सकते हैं और सत्ता पा सकते हैं। जय भीम। सर नमस्कार। नमस्कार, सर बताएंगे अपना परिचय और बताइए। मेरा नाम केदारनाथ है जी और मैं डॉक्टर अम्बेडकर दलित एकता मंच का राष्ट्रीय सलाहकार हूँ। जी जी, हम लोगों ने आज यहाँ कार्यक्रम किया। भारतीय संविधान की आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में SC, ST एंड OBC को नौकरियों में आरक्षण है, लेकिन सरकार सभी विभागों को बेच रही है, उनका निजीकरण कर रही है। आउटसोर्सिंग सिस्टम लागू कर दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू कर दिया गया है जिनमें आरक्षण नहीं है। ये इन वर्गों को नौकरियों के जो दरवाजे हैं बंद कर रही है, ख़त्म कर रही है। ये लोग, हमारे जो लोग हैं, ये संसाधन विहीन लोग हैं, इन पर संसाधन नहीं है देश का। तो केवल नौकरी में आरक्षण था, उसे ख़त्म करके एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रही है। हम चाहते हैं देश के तमाम दबे कुचले, शोषित, पीड़ित लोग एक होकर, मानवतावादी एक होकर, और देश की पार्लियामेंट को, देश के हुक्मरानों को पर दौड़ डालें कि वो इन गरीब लोगों को का आरक्षण जारी रखें और निजीकरण बंद करें। हमारे संगठन का उद्देश्य आज यही था कि लोग एक होकर अपने अधिकार प्राप्त करें। अधिकार पार्लियामेंट से नहीं निकलेंगे, अधिकार विधानसभा से निकलेंगे, और हम देश की तमाम मेंबर पार्लियामेंट्स, तमाम विधायकों को ज्ञापन देंगे कि सरकार निजीकरण बंद करे। जी धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जन्म दिवस है वो 14 अप्रैल है, लेकिन आज 17 अप्रैल है। ऐसा क्या कारण रहा जो आपको 17 अप्रैल को ये जयंती मनानी पड़ी? उसके बारे में कुछ 2 शब्द बताएंगे? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था, लेकिन 14 अप्रैल के बाद पूरे अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन पूरे भारत में नहीं, पूरे दुनिया में मनाया जाता है। हर दिन 14 अप्रैल होती है, अप्रैल के महीने में हर दिन 14 अप्रैल है। ये 14 अप्रैल का ही बाबा साहब का जन्मदिन का कार्यक्रम आज 17 अप्रैल को हमने संगठन के माध्यम से किया है। हम भारत के लोग, जो भारत के संविधान की एक उद्देशिका है, हम भारत के संविधान की उद्देशिका की पहली पंक्ति कि हम भारत के लोग इस समृद्ध अखंड भारत को मजबूत बनाने के लिए समतामूलक समाज की स्थापना बाबा साहब ने जो की, संविधान के अधिकार जो हमें दिए हैं उसको बनाए रखने के लिए पूरे देश में जन जागृति हमारे चल रही है। संगठन के माध्यम से हम संगठन के माध्यम से सभी युवाओं को, सभी महिलाओं को जागृत कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। सभी संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके निजीकरण के खिलाफ हमारा आंदोलन करने का एक पूरा प्लान है। और हम आरक्षण, जो विरोधी मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, उनके दिखाने के दांत कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं। वो राम राज्य की बात करते हैं लेकिन समानता की और मानवता की बात नहीं करते। इसलिए हमारा एक उद्देश्य है कि समता, समानता, जाति विहीन समाज की स्थापना करना बाबा साहब का सपना था। बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इस 3 मूल मंत्र में ही हमारे जीवन का समायोजन है। हम शिक्षित बनने के लिए पूरे भारत में शिक्षा का दिया जलाने के लिए चले हैं। हम सभी बहुजन समाज के 85% लोगों को शिक्षित करके हम संसद की ओर भेजने के लिए तैयार करने के लिए चले हैं। हम शासक बनते जाएंगे और अपनी राज करते जाएंगे। 85% के लोगों की राजधानी होगी दिल्ली। दिल्ली में बहुत जल्दी ही हमारा कब्जा होगा। जो संसद में बैठे आरक्षण प्राप्त करे हुए संसद में 131 लोग हैं, वो पार्टी के गुलाम हैं। हम
दलित एकता मंच के माध्यम से अपना विधायक दल का नेता चुनेंगे और हम निर्दलीय इस तरीके से एक विधायक दल का नेता चुन करके दलित एकता मंच के माध्यम से हम संसद में भेजेंगे, विधानसभा में भेजेंगे और निजीकरण का विरोध करेंगे और भारत के संविधान की बात करेंगे, भारत के संविधान के अधिकारों की बात करेंगे। यही हमारा मिशन रहा है। यही आज कारवां को बाबा साहब के बढ़ाते हुए जन्मदिन का कार्यक्रम हमारे संगठन ने किया है, जिसमें महिला शक्ति के रूप में हमारी प्रदेश अध्यक्षा राधा भारती जी रही हैं, जिला अध्यक्ष मुरादाबाद पूनम सागर जी रही हैं और बहुत बहुत दूर से आए लोग सभी ने बड़ा सहयोग किया। और मुख्य मेहमान के रूप में हमारे परम आदरणीय जो SC/ST आयोग के कोऑर्डिनेटर उत्तर प्रदेश रहे माननीय सतीश प्रेमी जी, वो आकर के उन्होंने बहुत ही सराहनीय भाषण स्पीच भी दिया और हमें बहुत ज्ञान का पाठ पढ़ाया। बाबा साहब के संविधान के लिए उन्होंने मजबूताई के साथ हमारा सहयोग करने के लिए हमें आश्वासन दिया। इसी बात के साथ सभी देशवासियों को हमारा यही संदेश है कि वो शिक्षित करें और संगठित रहें और संघर्ष के लिए तैयार रहें। भारत का संविधान हमारा धर्म ग्रंथ है। हम अपने धर्म ग्रंथ को, अपने भारत के संविधान की रक्षा के लिए अपनी जान की आहुति दे देंगे। भारत के संविधान को आँच नहीं आने देंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। कुछ बोलेंगे? जैसा आप कह रहे हैं कि 14